नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा मंत्र आपको बता रही हूँ जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही चमत्कारी है और इस मंत्र को किस तरह से जपना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मैंने आज लिख लिया है कॉपी में, क्योंकि जब भी मैं किसी मंत्र को बोलकर बताती हूँ तो आपका ये निवेदन रहता है कि दीदी आप लिखकर बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आपकी उसी भावना का सम्मान करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए आज ये मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मंत्र लिखा हुआ है और इसको आपको मैं दिखा देती हूँ पढ़ते हुए। आप इसको आराम से लिख लीजिए, फिर मैं इसका पूरा विधान आपको बताती हूँ कि किस तरह से इस मंत्र को जपना है और इस मंत्र से आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानकारी आपको दूंगी जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको मंत्र पढ़कर सुनाती हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठ मेध से, देख लीजिए साफ दिख रहा है ना, सर्व व्याधि विनाशाय प्रभो माम मृतम कृधि। ये है मंत्र कृधि। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठ मेध से, एक साथ ही बोलिएगा, सर्व व्याधि विनाशाय प्रभो माम मृतम कृधि। इस तरह से ये मंत्र है। अब इसको पढ़ना किस तरह से है, पहले आप एक बार लिख लीजिए आराम से। आपको क्या करना है, सुबह सुबह जगते ही आप हाथ मुँह धो लीजिए या स्नान कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तन और मन की शुद्धि होनी चाहिए। कपड़े जो है ना गंदे नहीं होने चाहिए। बस आप चाहें तो धुले हुए कपड़े रख सकते हैं अलग से पूजा के लिए, जाप के लिए, और उनको पहनकर भी जाप कर सकते हैं। और जब आप मंत्र पढ़ें तो उसकी जो शर्त है वो सुन लो, उसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो ये है कि सुबह सुबह उठते ही आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। सबसे पहले ये मंत्र पढ़ना है और उसके बाद ही कोई काम करना है, तभी आपका काम बनेगा। सबसे पहले शुरुआत में आपको जगते ही 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। किसी से भी बात नहीं करनी है, किसी से भी बिना बोले प्रातः जगते ही इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। इस मंत्र से बड़े अनिष्ट, बड़े से बड़े परेशानियाँ, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, छू भी नहीं पाते आपको, और बड़ी से बड़ी परेशानियाँ आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति आती है। मतलब जिस भी काम को आप संकट की श्रेणी में मानते हैं, अनिष्ट मानते हैं ना, उससे इस मंत्र के जाप से वो दूर हो जाता है। तो इसके बाद एक और जो तरीका है इसका, ये तो 3 बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है ये भी सुन लीजिए। ये मंत्र जब 51,000 की संख्या में हो जाएगा, उसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप प्रतिदिन चाहें तो 1 माला या जितना भी आपको करना है कर सकते हैं, लेकिन 51,000 की संख्या में ये सिद्ध होगा। और जब आप हवन वगैरह करते हैं, उसके बाद हवन भी ज़रूरी होता है। जब कोई भी बड़ा मंत्र आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं तो 51,000 संख्या में होना ज़रूरी है। और उसके बाद दशांश हवन जब आप करते हैं तो 5100 आहुति होनी ज़रूरी होती है। तो ये आप इसके लिए किसी भी पंडित जी से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद ही कर पाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि आप स्वयं श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंत्र को जाप करिए। आप चाहें तो एक बड़ा रजिस्टर या कॉपी भी बना सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन आप इस मंत्र को बोलते हुए लिखते जाएँ, और फिर काउंट करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपके कितनी संख्या में मंत्र हो गए हैं। तो इस तरह से आपको ये मंत्र जाप करना है, और सुबह सुबह आपको किसी से भी जगते ही बात नहीं करनी है। सबसे पहले ये मंत्र पढ़ना है, तभी ये कारगर होगा। और इसके अलावा जो भी व्रत, उपवास, मंत्र जाप के नियम कायदे हैं, आपकी आत्मिक शुद्धि के लिए जो जो बातें आवश्यक हैं उनका पालन भी आपको करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ सिद्ध होती है।